हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब परिवार में एक नई वीडियो के साथ हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम वक्रकोक्ति संप्रदाय का अध्ययन करते हैं। वक्रकोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक माने जाते हैं, जिनका ग्रंथ है वक्रकोक्ति जीवित। इन्होंने काव्य की आत्मा वक्रकोक्ति को माना है। इन्होंने कुंतक महोदय ने वक्रकोक्ति जीवित इनका ग्रंथ है। वक्रकोक्ति का क्या अर्थ मानते हैं? वक्रकोक्ति वक्र प्लस उक्ति शब्द से बना है। वक्र का अर्थ होता है कुटिल या विलक्षण और उक्ति का अर्थ होता है कथन, अर्थात बापन या विलक्षणता से भरा हुआ कथन क्या है? वक्रकोक्ति है। किसी बात को सामान्य ढंग से व्यक्त करने में सरसता नहीं आती है। यानी कोई भी बात है, उसको अगर हम सामान्य ढंग से कहेंगे तो हमें उसमें सरसता नहीं आएगी। अतः उसे चमत्कारिक ढंग से या विलक्षणता से जब कहा जाता है तो उसे वक्रकोक्ति कहते हैं। भामह ने वक्रकोक्ति के संबंध में क्या कहा है? भामह वक्रकोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्यायवाची मानते हैं। कुंतक महोदय वक्रकोक्ति के संबंध में क्या कहते हैं? वक्रकोक्ति काव्य जीवितम, अर्थात वक्रकोक्ति काव्य की आत्मा है। इन्होंने वक्रकोक्ति की क्या परिभाषा दी है? वक्रकोक्तिरेव वेदग्ध्यभंगी भणिति रुचयते, अर्थात वेदग्ध्यपूर्ण विचित्र उक्ति ही वक्रकोक्ति है। वेदग्ध्य क्या होता है? विलक्षणता, भंगी यानी भंगिमा, भणिति यानी कथन। अर्थात वक्रकोक्ति का क्या अर्थ हुआ? कथन की वह भंगिमा जो विलक्षणता से युक्त हो, ये वह क्या है? वक्रकोक्ति है। कुंतक ने वक्रकोक्ति के लिए काव्य में 3 बातों को आवश्यक माना है। कौन कौन सी बातें हैं वो 3? कवि कौशल, चमत्कार, उक्ति। बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुंतक ने वक्रकोक्ति के लिए काव्य में 3 जो आवश्यक बातें हैं वो कौन कौन सी मानी है और कौन सी नहीं मानी है। यहाँ से प्रश्न आया है। इसमें कवि कौशल होता है, चमत्कार और उक्ति, ये वक्रकोक्ति के लिए काव्य में होना बहुत जरूरी है। कुंतक ने वक्रकोक्ति विवेचन में जो कथन कहे हैं, मुख्य बातें कौन कौन सी हैं उन पर चर्चा करते हैं। वक्रकोक्ति एक कथन प्रणाली या प्रतिपादन पद्धति है। वह अलंकार्य न होकर एक अलंकार है, किंतु इतनी महत्वपूर्ण है कि उसे काव्य आत्मा पद पर कुंतक महोदय ने प्रतिष्ठित कर दिया। किसे? वक्रकोक्ति को। प्रसिद्ध कथन प्रणाली से भिन्न कथन प्रणाली वक्रकोक्ति का आधारभूत तत्व माना जाता है। लोक एवं शास्त्र से भिन्न कथन पद्धति को ही वक्रकोक्ति कहा जाता है। काव्यगत चारुता, चमत्कार, वक्रता, विदग्धता, शोभा और विचित का मूल आधार कुंतक वक्रकोक्ति को मानते हैं। यह कवि कौशल पर निर्भर करता है कि वह काव्य में किस प्रकार की चारुता प्रदर्शित करता है। चमत्कार, वक्रता, विदग्धता, शोभा और विचित का जो मूल है, ये कुंतक महोदय वक्रकोक्ति को मानते हैं। और ये जो विशेषताएं हैं वो कवि कौशल पर निर्भर करती हैं। वक्रकोक्ति शब्द क्रीड़ा या निकृष्ट काव्य कौतुक न होकर सहृदयों को आनंदित करने वाला कवि कौशल है। इस बात पर कुंतक महोदय ने अत्यधिक बल दिया है। वक्रकोक्ति का सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों में निहित होता है। शब्द में भी निहित होता है और अर्थ में भी निहित होता है। अर्थात उक्ति की विचित्रता शब्द में भी होती है और अर्थ में भी होती है। वक्रकोक्ति के भेद कुंतक महोदय ने कितने माने हैं? 6 माने हैं। कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण विन्यास वक्रता। उसमें व्यंजन वर्णों की ऐसी व्यवस्था एवं विन्यास जिसमें सौंदर्य का विधान हो, किसमें हो? वर्णों में हो। इसके अंतर्गत यमक, अनुप्रास और वक्रकोक्ति जो है ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इनमें वर्ण विन्यास वक्रता देखने को मिलती है। पद पूर्वार्ध वक्रता। पद के 2 भेद होते हैं, प्रकृति और प्रत्यय। देखिए प्रकृति क्या है? प्रकृति पद का पूर्वार्ध होती है और प्रत्यय है वो पद का परार्ध होता है। अर्थात वह वक्रता जो पद के पूर्वार्ध यानी प्रकृति पर आधारित होती है वह पद पूर्वार्ध वक्रता कहलाती है। और पद परार्ध वक्रता क्या होती है? वो जो पद परार्ध में प्रत्यय रहता है। पद परार्ध में क्या रहता है? प्रत्यय रहता है। प्रत्यय शब्द के यानी पद के बाद में जुड़ता है तो पद परार्ध में क्या रहेगा? प्रत्यय रहेगा। अब देखिए वाक्य वक्रता। वाक्य वक्रता को वस्तु वक्रता या वाच्य वक्रता के नाम से भी जाना जाता है। किसे? वाक्य वक्रता को।
क्या कहा जाता है? वस्तु वक्रता या वाच्य वक्रता। यह कवि की प्रतिभा पर आधारित होती है। क्या आधारित होती है? कवि की प्रतिभा पर वाक्य वक्रता। बहुत बार एग्जाम्स में यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कवि की प्रतिभा किस वक्रता पर आधारित होती है? वाक्य वक्रता पर। प्रकरण वक्रता क्या होती है? वाक्य के संयोग से प्रकरण बनता है। वाक्य के संयोग से क्या बनता है? प्रकरण बनता है। और एक प्रबंध काव्य में अनेक प्रकरण देखने को मिलते हैं। प्रबंध वक्रता देखिए, प्रबंध वक्रता के अंतर्गत प्रबंधात्मक काव्य रूपों का वस्तु कौशल अपेक्षित होता है। प्रकोक्ति सिद्धांत और अभिव्यंजनावाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पाश्चात्य अभिव्यंजनावाद को भारतीय प्रकोक्ति सिद्धांत का विलायती उत्थान बताया है। किन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र में अभिव्यंजनावाद पर विचार करने का श्रेय इटली के विद्वान क्रोचे को है। क्रोचे की मान्यता क्या है? कला का संबंध स्वयं प्रकाश ज्ञान से है, जबकि कुंतक शास्त्रीय ज्ञान को भी कला से संबंधित मानते हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके और आपको इस प्रकार के नोट्स, हस्तलिखित जो नोट्स हैं वो लगातार मिलते रहें। धन्यवाद।